Hey guys, welcome back to my channel Quality Life. Well, today I have come up with another Vastu tip. I'm going to talk about the importance of placing Gautam Buddha statue at home, its Vastu effects and its direction. और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि ये चैनल पर मैं वास्तु पर वीडियोस बनाती हूँ. आई मेक वीडियोस ऑन मैनिफेस्टेशन, on cooking experiments, DIY and many more stuff. So keep watching Quality Life. So what are you waiting for? Let's quickly start the video. जब भी हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं then हम automatically inclined towards three things. हम लोग उन तीन चीज़ों की तरफ अपने आप ही हमारा जो दिमाग है वो वहीं जाता है. Those three things are enlightenment, balance and inner peace. ये तीनों चीज़ जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी के भी लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं, वो ये तीनों चीज़ गौतम बुद्ध से हमें सीखने को मिलती है. एनलाइटमेंट, बैलेंस एंड इनर पीस. नाउ इट कुड बी बैलेंस इन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते. अगर वो घर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं देन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, और अगर वो प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, तो वो घर पर इतना ध्यान नहीं दे पाते. एंड एट द एंड थिंग्स गॉट मिक्सड अप, और हमें फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं घर में, कलेश होते रहते हैं, टेंशन्स होती रहती हैं. तो यही बुद्धा हमें सिखाते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ. एंड द थर्ड थिंग व्हाट बुद्धा टीचर्स इज इनर पीस. हम लोग पूरे दिन कितनी भी मेहनत करते रहें, थकान दौड़ भाग करते रहते हैं, बट एट द एंड जब रात में सोने से पहले सबको क्या चाहिए होता है कि हमारा जो दिन है वो सेटिस्फैक्ट्री गया हो, हम लोग को किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो, हम लोग किसी चीज़ के लिए गिल्टी ना हो, कुछ हमने कोई गलत काम ना किया हो जिसके लिए रात में सोने से पहले हम उस चीज़ को सोचकर अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है एंड इट ऑटोमेटिकली अफेक्ट्स आवर पर्सनल लाइफ. तो यही हमें बुद्धा सिखाते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स: एनलाइटमेंट, इनर पीस एंड बैलेंस इन आवर लाइफ. तो अगर हमने इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो हमारी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री हो सकती है. तो दैट इज़ वाई वी कीप बुद्धा स्टैचू एट होम. ये पता है, इस स्टैचू को देखने से, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टैचू को देखने से ही जो शांति होती है, वो जो एनवायरनमेंट में जो ऑरा होता है शांति का, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, वो बस अपने आप ही क्रिएट होने लगता है. यही वास्तु बोलता है. ऐसी चीज़ों को घर में रखने से कैसे हम अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, हम अपने बैलेंस, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और कैसे हम अपने कैसे फेम हमें मिल सकता है, कैसे लोग हमारी तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद खुश रहेंगे तो अभी हम बाकी लोगों को खुश रख पाएंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स रिलेटेड टू गौतम बुद्ध. सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की. तो गौतम बुद्ध की स्टैचू को अगर आप जब भी घर में रखें देन मेक श्योर टू प्लेस इट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. उससे क्या होगा कि जो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो ऑरा है, हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, और उसकी एनर्जी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हम गौतम बुद्ध की स्टैचू को नॉर्थ ईस्ट में रखें. और आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध ईस्ट साइड उन्होंने अपने ज़्यादा फेमस हुए थे, तो गौतम बुद्ध की स्टैचू को नॉर्थ ईस्ट में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो रूल्ड बाय वाटर एनर्जी. तो अगर हम गौतम बुद्ध की स्टैचू को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो वहाँ पे हम कोई वाटर एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गार्डन एरिया में रखते हैं तो आप वहाँ पे आप फाउंटेन का यूज़ कर सकते हैं विद गौतम बुद्ध स्टैचू. ये ना ही सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा, एक अट्रैक्टिव पीस भी होगा, और वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहेगा. और लेकिन अगर आप अपने इंडोर में घर में रखते हैं, लाइक ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, तो आप कोई बाउल यूज़ कर सकते हैं और उसमें कुछ रोज़ लीव्स डालकर उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर या पानी डालकर रख सकते हैं, और वहाँ पे गौतम बुद्ध की स्टैचू को रख सकते हैं.
ना अगर आप गार्डन एरिया में गौतम बुद्ध की स्टैचू को रखते हैं तो यू कैन प्लेस इट सम बीनीथ सम फ्लावरिंग ट्री। कोई ट्री आप कोई फ्लावरिंग ट्री के नीचे रख सकते हैं, या फिर किसी फाउंटेन के पास रख सकते हैं, या फिर आप टी लाइट कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अभी कैंडल्स यूज़ की हुई हैं, उससे क्या होता है कि जो ब्यूटी होती है वो और एनहेंस हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स टी लाइट कैंडल को यूज़ करने से आपको एक फ्रेगरेंस भी आएगी और वातावरण बिल्कुल सुगंधित हो जाएगा, और यू विल क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन योर एनवायरनमेंट। मतलब चारों तरफ बिल्कुल पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो यही पावर है गौतम बुद्ध की स्टैचू को रखने से। एक खास बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गौतम बुद्ध की स्टैचू को रखते हैं देन इट शुड नॉट बी अंडर अ स्टेयरकेस और अंडर अ टॉयलेट, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल फिगर। हम उसको किसी भी जगह नहीं रख सकते। तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप गौतम बुद्ध की स्टैचू को घर में रखिए और अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी लाइए। अब मैं बात करूँगी लाफिंग बुद्धा की, जो कि काफ़ी लोग जानते हैं जिसके बारे में। अगर आप नहीं जानते तो आप ये देख सकते हैं। तो लाफिंग बुद्धा एक ऐसा फिगर है जो कि बहुत ही जॉली फिगर है, जो कि हमेशा हंसता रहता है। इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। एंड आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम इस फिगर को देखते हैं तो या तो ये कुछ बच्चों के साथ होता है, या फिर अपने हाथ में एक बैग लिए होता है, सैक लिए होता है, जिसके अंदर बहुत कुछ फिल्ड रहता है। इट कुड बी मनी, इट कुड बी गिफ्ट्स और एनीथिंग। तो अगर आप ऐसे फिगर को घर में रखते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी आपके घर में, और इस फिगर को हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप शेयर करूँगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम गौतम बुद्ध की स्टैचू को या लाफिंग बुद्धा को घर में रखना चाहिए, किस तरह से हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू figures. We can also place it in the entrance area, which will give a warm welcome to anyone entering in the house, along with some tea light candles. It's a 3-piece canvas Buddha art for your drawing room or living room. So that's all for today. Thank you for watching this video. I hope you like it. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड कीप वॉचिंग क्वालिटी लाइफ एंड कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव।